अस्सलाम वालेकुम, हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू मेडिसिन बाय चिप्स। आज हम मौजूद हैं गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज में और मैं हूं डॉक्टर काशिफ शहजाद फ्रॉम 4th ईयर और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हम फर्स्ट ईयर से G14 बैच। ये एक महीना जो उनसे ख्वाजा मोहम्मद सफदर मेडिकल कॉलेज में सख्तियाँ झील के यहाँ पर आए हैं और जब से आए हैं तब से बहुत मुस्कुरा रहे हैं। सो हम इनसे डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे कि दोनों कॉलेजेस के जो डिफरेंस है उनमें क्या क्या डिफरेंस आता है, लोकेशन का, इन्वायरमेंट का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपसे ये पूछते हैं कि आप मुझे ये बताएं कि जो जो दोनों कॉलेजेस में कौन कौन सा बैच चल रहा है और उनकी रैंकिंग क्या दोनों कॉलेजेस की। अच्छा, जहाँ तक बैच की बात है, दोनों कॉलेज अभी 14 बैच ही चल रहा है। वहाँ पर भी K14 चल रहा है, यहाँ पर भी G14 चल रहा है। रैंकिंग में अगर देखा जाए तो दोनों कॉलेज में इतना डिफरेंस मेरिट का नहीं बनता, 0.1% का ही डिफर करता है। इसमें एज जो है वो GMC थोड़ा सा ऊपर आ जाता है 0.1% से, और ख्वाजा 1.1% नीचे चले जाता है। बस इतना मेरिट में डिफरेंस नहीं है। क्लोजली शहर भी दोनों क्लोजली ही रिलेटेड है, मतलब कि इतना मुसाफत में भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो ये जो एक गवर्नमेंट जो लिस्ट बनती है, हाँ जी, मेरिट लिस्ट पर आती है, उसमें जो 10th 11th और इस तरह की, तो जी जी। उसमें क्या क्या नंबर आते हैं इनका? बिल्कुल ऐसे ही सेम ही चल रहा होता है, मतलब GMC ऊपर ही होता है और ख्वाजा नीचे चल रहा होता है। वैसे ही 0.1 का डिफरेंस चल रहा होता है, इतना डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, सो मुझे बताएं कि दोनों के जो लोकेशन है वो उसके बारे में डिफरेंस बताएं कि उसमें क्या डिफरेंस है। अच्छा, जो ख्वाजा सफदर मेडिकल कॉलेज है उसकी लोकेशन तो एग्जैक्ट सिटी के सेंटर में ही कह सकते हैं। मतलब उसके जो लोकेलिटी है वो वाकई ही शहर वाली फीलिंग आती है। आर पास जो भी टेरिटरी है वहाँ पे काफ़ी हेल्थ सेंटर्स डेवलप्ड हैं, काफ़ी मतलब के शहर में, प्रॉपर शहर में एग्जैक्ट पोजीशन पे है, और तकरीबन ऑल फैसिलिटीज वहाँ पे मौजूद है। अच्छा, जब हम गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज को देखते हैं, इसका नाम तो गुजरांवाला रखा गया, मगर दरअसल ये है वाकया गोंदलावाला में। गोंदलावाला गाँव है, तो ये कुछ किलोमीटर कह सकते हैं, 2 से 3 किलोमीटर ही है। नहीं 5 ये 5 किलोमीटर शहर से दूर है, तो ये गांव में है वाकया, ये शहर में नहीं है। ये डिफरेंस है। ठीक है, और इन दोनों के अंदर हॉस्पिटल्स कौन कौन से एफिलिएटेड हैं? एफिलिएटेड हॉस्पिटल जो गुजरांवाला में है, गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज टीचिंग हॉस्पिटल है, उसके साथ जो ख्वाजा मोहम्मद के सफदर के साथ है एफिलिएटेड, क्योंकि वो शाहीनों का शहर है, लामा इकबाल के नाम से बनेगा। लामा इकबाल मेमोरियल हॉस्पिटल वहाँ पे एफिलिएटेड है। ठीक है, हाँ जी, और वो भी नया ही बिल्ड हो रहा था जब मैं वहाँ पे तक था ना, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट एंड पे था टच, तो फंक्शनिंग वो भी होने वाली थी उसकी कॉलेज, ठीक हॉस्पिटल की भी। अच्छा, वैसे यहाँ पे जो हमारे साथ ना 2 कॉलेजेस, अच्छा। 2 हॉस्पिटल्स एफिलिएटेड हैं। हाँ जी। आप आई गेस न्यू हैं तो इसलिए आपको ज़्यादा आइडिया नहीं है। अच्छा। एक तो गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज टीचिंग हॉस्पिटल जो हमारे आप बैक ग्राउंड में देख भी रहे हैं, और इसके अलावा दूसरा है DSQ जो कि उनसे ना मेन सिटी के अंदर है, लेकिन वो क्योंकि काफ़ी रेनोवेशन की वजह से बंद है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि दोनों कॉलेजेस में इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या डिफरेंस है? इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा, जो ख्वाजा सफदर मेडिकल कॉलेज है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर एज सच न्यू ही है। पता चलता है कि उसकी बिल्डिंग से, उसके थीम से बैलेंस चीज़ें नज़र आती हैं, मतलब कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर न्यू ही है यहाँ का मगर देखी जाए ऑलमोस्ट एजुकेशन जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी होती है इंफ्रास्ट्रक्चर ने, हमें तो एज ए मेडिकल स्टूडेंट्स हमें फैसिलिटीज़ पे ज़्यादा ध्यान चाहिए, तो फैसिलिटीज़ बराबर ही हैं, बस इंफ्रास्ट्रक्चर को देख रहे तो थोड़ा सा उसका बेस्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर ख्वाजा का। ख्वाजा सफदर का ज़्यादा अच्छा है जी, मगर वो कॉलेज छोटा है, ठीक है, उसकी इतनी ना टेरिटरी बड़ी है, आपको मतलब ऐसी फीलिंग आती है कि जाते साल ख़त्म हो जाता है, मीन्स के ठीक है। तो यहाँ पे आप जब आते हैं तो आपको एनवायरनमेंट फील होता है कि ओपन, मतलब कॉलेज काफ़ी बड़ा है, यहाँ पे मैदान काफ़ी हैं, वेल बिल्ड हैं, पिंड में है ना, तो फिर जगह तो होगी लाजमी बात। और वहाँ पे ऐसा इतना ग्राउंड बड़ा है, मगर ऐसा नहीं है जिस तरह गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज में अलग-अलग ग्राउंड्स बनाए गए हैं हर चीज़ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट मुझे बताएं कि दोनों के हॉस्टल्स का क्या डिफरेंस है? हॉस्टल्स, अच्छा, हॉस्टल्स पे इतना डिफरेंस तो नहीं बनता, क्योंकि उसका उधर दो ब्लॉक्स बने हुए हैं, एक कासिम हॉल है और दूसरा खालिद हॉल है, ठीक है। यहाँ पर एक ही है, ऑलमोस्ट ऑल ही फैसिलिटीज़ है, ठीक है। यहाँ पे यह है कि थोड़े रूम खुले हैं, ठीक है, वहाँ पे थोड़े नैरो हैं, बाकी हॉस्टल में इतना डिफरेंस नहीं है, सही है, दोनों के बराबर ही हैं।
ठीक है। इसके अलावा मुझे बताएं ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज होती हैं कॉलेज की तरफ से, अच्छा, उनमें क्या डिफरेंस आता है दोनों कॉलेज में? ट्रांसपोर्ट में अगर देखा जाए गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज में ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे जो गाड़ी है जो कॉलेज वाले ही प्रोवाइड करते हैं, वही डे स्कॉलर्स को लेके जाती है और छोड़ के भी आती है। और उसके अलावा यहाँ से लाहौर करीब ही है, यहाँ पे काफ़ी जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, जो इन कॉलेजेस में गुजरांवाला हो गया और ख्वाजा में, यहाँ पे ज़्यादातर जो पॉपुलेशन स्टूडेंट्स आते हैं वो लाहौर के होते हैं। तो ये कॉलेज फैसिलिटी प्रोवाइड करता है लाहौर जाने की। यहाँ पे हर हफ्ता मतलब कि बस एक जाती है, तो स्टूडेंट्स काफ़ी चले जाते हैं घर। जबकि ख्वाजा सफदर में पहले चलती थी बस, तो वहाँ पे ऐसा इस तरह की फंक्शनिंग अभी नहीं है, वहाँ पे ऐसी नहीं है फैसिलिटी, गुजरांवाला में है। ठीक है जी, इसके अलावा मुझे ये बताएं कि कैफे और मेस का डिफरेंस क्या आता है, क्योंकि देखें खाना पीना खाएंगे तो जिंदा ऐसा ही रहेंगे और खुराक की जिंदगी है। सो इनका इसका क्या डिफरेंस आता है? हाँ, कैफ़े और मैस का। अच्छा, मैस की बात हम करें ना, तो मैस क्या अगर हम अमाउंट या कह लें फीस, दोनों की सेम ही है, इतना नहीं है डिफर। अलबत्ता क्वालिटी की बात करें, क्वालिटी यहाँ की मुझे अच्छी लगी है। यहाँ पे मतलब यहाँ की आपको अच्छी लगी? हाँ, टेस्ट अच्छा लगा। वो फिर गया गुजरे? गया गुजरा भी तो नहीं कह सकते, मगर गुजारा हो सकता है। तो गुजारा हो सकता है, यानी कि आप जिंदा रहने के लिए ही काफ़ी है। तो यहाँ पे कैंटीन अच्छी डेवलप है, यहाँ पे अच्छा मिल जाता है, और कैफ़े भी सही है। तो यहाँ पे मैं प्लस पॉइंट दूंगा इसे गुजरांवाला को। अच्छा, मैंने एक और वीडियो बनाई हुई है डार्क रियलिटीज ऑफ गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज, उसमें जाके आप ऐसे ये देख लीजिएगा, आपको इसका ज़्यादा आइडिया हो जाएगा मैथ्स का। अच्छा, इसके अलावा मुझे ये बताएं कि दोनों का इन्वायरमेंट कैसा है, लाइक स्ट्रिक्टनेस, रूल्स रेगुलेशंस? हाँ, क्योंकि ये पॉइंट वाकई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें कवर हो जाती हैं। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ही आपके कंट्रोल कर रही है कॉलेज, अगर वो स्ट्रिक्ट होगी तो आपको भी उसके मुताबिक अडेप्ट करना ही पड़ेगा, आप जो भी कर लें। अच्छा, इसमें जो ख्वाजा सफदर वाले हैं वो तो बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्टनेस चलती है। बिलीव मी, वहाँ पे रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, आपको फॉलो करना ही पड़ेगा अगर रहना है। तो यहाँ पर ऐसा जिस एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रिक्ट नहीं है, यहाँ पे लीनियंसी है। तो बच्चे कहाँ जाते हैं? लीनियंसी में मेंटल हेल्थ चाहिए तो फिर गुजरांवाला ठीक है। मेंटल हेल्थ यहाँ पे आपको बिल्कुल ऐसा नहीं कि आपको हर वक्त मशगूल ही रखेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक रखेंगे, यहाँ पे आपको लीनियंसी मिल जाती है। तो मतलब आप इजी कंफर्टेबल फील करेंगे यहाँ पे। ख्वाजा सफदर में डंडा देकर रखा? हाँ, ऐसा ही है बिल्कुल। अभी रिसेंटली इनका कुछ काफ़ी ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं 85% अटेंडेंस के लिए। सो यहाँ पे ऐसा कुछ उन्होंने इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं है, तो थोड़ा रिलैक्स माहौल है, चिल रखा हुआ है। अच्छा, मुझे बताएं कि प्रीवियस एकेडमिक रिजल्ट्स कैसे रहे हैं दोनों कॉलेजेस के? हाँ, एकेडमिक रिजल्ट्स। अच्छा, एकेडमिक रिजल्ट्स को अगर हम देखें ना, तो ख्वाजा सफदर मेडिकल कॉलेज का काफ़ी अच्छा रहा है इधर से। वहाँ पे स्टूडेंट्स ने काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं विद गुड डिस्टिंक्शन एज वेल। डंडा देंगे तो फिर? हाँ, सही बात है। मैं कुछ भाई को ऐसे भी जानता हूँ जिन्होंने 3 सब्जेक्ट्स में डिस्टिंक्शन ली हुई है पूरे में। यहाँ पे ऐसा जितना डिस्टिंक्शन का रुझान नहीं है, तो यहाँ पे वैसा नहीं रहा रिजल्ट जिस तरह क्वालिटी उसने प्रोड्यूस की है ख्वाजा ने। उसका रिकॉर्ड आई गेस 2-3-4 सालों से अच्छा आ रहा है। हाँ जी। उसके हमारे साथ जब रिजल्ट्स आते हैं तो उनके हमारे से जो पोजीशंस उनकी इम्पैक्ट आ रही होती है। सो इस मामले में आई विल से कि ख्वाजा सफदर इज फॉर बेटर देन गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज। मगर ये बात है कि एजुकेशन क्वालिटी की अगर बात करें ना, ऑलमोस्ट सेम ही है। बस वहाँ पे ये एक फर्क आ रहा था, वहाँ पे आपके हर हफ्ते टेस्ट पे टेस्ट कंडक्ट करते हैं, बार बार रिटर्न, तो मतलब मेंटली सिक हो जाता है किस्म का। तो लाजमी बात है, जब आप साथ साथ करोगे तो पढ़ना भी आपको साथ साथ ही पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत आप पे ना इंटरनल पे इस पे बहुत इफेक्ट डालते हैं। जबकि ऐसा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आपको सिर्फ, अब तो नया सिस्टम आ चुका है मॉड्यूलर सिस्टम, तो वहाँ पे आपको सिर्फ ब्लॉक देना ही पड़ता है, वही एक टेस्ट आपका मेजर कंसिडर किया जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मुझे बताएं कि अब आपने एजुकेशन की बात कर ही रहे हैं। हाँ जी। तो इंटरनल असेसमेंट का भी जिक्र हुआ है, तो उसमें कितने को स्ट्रिक्टनेस है ये कि आपको पता है कि अगर अटेंडेंस वगैरह पूरी ना हो तो वो रिजल्ट्स जो उनसे ना उस पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, फिर वो एडमिशन्स नहीं भेजते। बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें आपने थोड़ा सा गौर फरमाएं। अच्छा, इंटरनल असेसमेंट की जहाँ तक बात है, ख्वाजा सफदर में तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स उन्हें मिल जाते थे इंटरनल असेसमेंट फिट करने के लिए। वहाँ पे आपके चेक करते थे, आपकी अटेंडेंस, मेन अटेंडेंस आपकी चेक करते थे, और वो बिल्कुल स्ट्रिक्टनेस से चेक करते थे, तो ब्लॉक नहीं देने देते थे 85% लेस वालों को। उसके अलावा वो टेस्ट, वाइवास, रिटर्न
सिर्फ ये नहीं कि आपसे सिर्फ रिटन टेस्ट लेंगे, उसके अलावा वो प्रॉपर एक टेस्ट जिस तरह ब्लॉक का नहीं मतलब पैटर्न चाह रहा होता है फॉलो, और स्पीचेस होती हैं उसका भी लेदर टेस्ट होता है, रिटर्न चलता है, तो वो हर हफ्ते ही तकरीबन होता है। और अटेंडेंस हो गया ये, उसके बाद जो टेस्ट को कंसिडर करते हैं इंटरनल असेसमेंट के लिए, उसके अलावा ब्लॉक को कंसिडर करते हैं। जबकि यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे जो मेजर आता है फैक्टर, यहाँ पे मेजर फैक्टर सिर्फ ब्लॉक ही है, उसके अलावा अटेंडेंस है थोड़ी बहुत, मगर मेजर फैक्टर यहाँ पे ब्लॉक असेसमेंट मेजर है। ठीक है। So that was all about this. If you have any queries, you can ask in the comment section. Thank you for watching. And if you are new, so press the लाल घंटे का बटन जोर जोर से. Thank you for watching. Allah Hafiz.